हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेजी क्लासेस, जय गुरुदेवम क्लासेस। हमने सर बच्चों अभी तक सारी सीरीज में क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हमारी अंतिम सीरीज का आप वीडियो देखेंगे जो अपलोडेड है। उसके बाद हमारा अगला टेंस चलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही सरल हो गया है क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया। देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है दोस्तों। देखिए इसकी पहचान ये है कि वाक्य के अंत में क्या आने चाहिए? रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि ऐसे वाक्य आते हैं। जैसे वह सुबह से नहा रहा था, तो हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, दे, सबके साथ हेड लगेगा, फिर बीन लगेगा, वर्ब में आईएनजी, अदर वर्ड। मैंने आपको बताया हूं कि सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया पहचानने का। जो चीजें गिनी ना जा सके, जो काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ सिंस लगता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस इवनिंग, शाम से, सिंस मंडे, सोमवार से, सिंस 26 ऑफ जनवरी, 26 जनवरी से, सिंस 2 ऑफ फरवरी 2020, 2 फरवरी 2020 से। चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। सिंस 12 ओ क्लॉक, 12 बजे से। सिंस लंच टाइम, लंच टाइम से। तो ये सारी चीजें काउंट नहीं हो सकती, तो इसमें लगेगा सिंस। अब देखिए फॉर कब लगेगा? फॉर तब लगेगा जो चीजें काउंट हो जाती है। काउंट हो जाती है, देखिए आप, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। आप देखिए इसको काउंट कर सकते हैं, 1 और 1 2 आवर। आप इसको काउंट कर सकते हैं फॉर 3 मंथ्स, 1 2 3, है ना? या एक कम समय, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों से। तो जो चीजें आप काउंट कर सकते हैं उन चीजों को हम क्या करेंगे? फॉर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल में आपको ज्यादा बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये पहले से लिख कर रखा था। देखिए जैसे मैंने बोला, वह सुबह से भोजन पका रही थी। अब पकाने के लिए एक वर्ब यूज होती है कुक, है ना? तो हम क्या कहेंगे? सी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इसका असर्टिव सेंटेंस बना सकते हैं। हमने कहा कि वे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमको कहना पड़ेगा दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है। हम कहेंगे कि माली उद्यान में 12 बजे से कार्य कर रहा था। नाउ वी विल हैव टू स्पीक आउट लाइक गार्डनर हैड बीन डूइंग गार्डनिंग इन द गार्डन सिंस 12 ओ क्लॉक। ठीक है। अब हम कहेंगे, अच्छा डूइंग गार्डनिंग आप कंफ्यूज हो गए, वो डू फॉर्म में हम पढ़ेंगे, आईएनजी लगा के वर्ब बन जाता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये गार्डनिंग भी अपने आप में एक वर्ब है। तो गार्डनर हैड बीन गार्डनिंग इन द गार्डन सिंस 12 ओ क्लॉक, ऐसा भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है। और वह 2 फरवरी 2020 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहा था। तो हम कहेंगे ही हैड बीन डूइंग प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिंस 2 ऑफ फरवरी 2020। है ना? ये सिर्फ एक वाक्य है। अब ऐसा नहीं कि 2020 से करो था 2026 हो गए, लगी नहीं। जनरली हमारे वीडियो आप देखेंगे तो 1 साल में ही नौकरी लग जाएगी, ऐसा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब हमने बताया कि सुबह से यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि लंच टाइम से बारिश हो रही थी। तो हम क्या कहेंगे? देखिए ऐसे बनेंगे, इट हैड बीन रेनिंग सिंस लंच टाइम। है ना? लंच सबके बाद से बारिश हो रही थी, यानी किसी ऑफिस में लंच चल रहा था तो वहां का कर्मचारी बोल रहा भाई लंच समय से बारिश हो रही। अब हम इसके बनाते हैं दोस्तों, देखिए नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद में हम लगाएंगे हैड, फिर हमें लगाना पड़ेगा नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी
बहुत ही आसान हो जाता है। इसी सेंटेंस को देख लीजिए, वह सुबह से भोजन पका रही थी। इसको हम नकारात्मक बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। वह सुबह से भोजन नहीं पका रही थी। अब हमें ऐसा बोलना पड़ेगा, सी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड, कब से, सिंस मॉर्निंग। देखिए इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बन गया उसका। आप और भी बना सकते हैं कि वे सुबह से कपड़े नहीं धो रहे थे। नाउ वी विल हैव टू स्पीक आउट, दे हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम एक लंबे समय से बहुत अच्छा क्रिकेट, सॉरी ऐसा नहीं बनाते हैं हम बोलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम लंबे समय से अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रही थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैड नॉट बीन प्लेइंग गुड क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस प्रकार से हम नकारात्मक सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए आपको सिर्फ इन हेड को ले आना है इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे ही आपने हेड को सामने लाया, प्लस आपका हो गया बीन, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो हम कैसे बनाएंगे इसी क्वेश्चन का, हैड शी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब होगा क्या वह सुबह से भोजन पका रही थी। ठीक है। अब इसका यदि हम आंसर देते हैं तो सिंपल है, दो ही आंसर होंगे, या तो यस में होगा या तो नो में होगा। तो हमने यस में दिया कि हाँ वह सुबह से भोजन पका रही थी, तो हम क्या बोलेंगे, यस यस शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। या फिर हम इसका आंसर देंगे नहीं, वह सुबह से भोजन नहीं पका रही थी। तो वी विल हैव टू स्पीक आउट लाइक दैट कि नो शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। So by this way you can make sentences. Friends, all these type of sentences will be helpful for you to grasp the correctness of the tenses. ठीक है, all these structure are very important. I think you should pick up some verbs from our earlier videos which are available in our YouTube channel. You should take out some verbs from there, write down the verbs from video to on your notebook and make the sentences with the help of all these verbs. These structure are very easy and understandable for you. So you can use the verbs, pick up the verb from that video, put here and make sentences on your notebook. Slowly you will feel that you are being improved. ठीक है, you are improving, your English is improving. All these things are the base of English. Tenses are the base of English. With the help of tense, you can learn the English. You will be, after some time, you will see that you all will be able to speak out English very fluently and making or without hesitation or without making any grammatical mistake in front of anybody. So all these confidence will come after making sentences on your notebook. If you are trying to make sentences, so you will be able to find out the errors also in your examinations, है ना। In the examiner is asking from you कि this is the sentence and find out the errors. And if you are habitual to make sentences, correct sentences, so you will be able to find out the particular error from there. And if you are addicted to make sentences like that, I had been going to market since morning, and in the examiner is asking that कि I had been coming from the market for morning, so you will be able to find out the error. This is the error, that the error should be since, not far. So you will be able to pick up the error and you will get marks. Okay.
तो ये थोड़ी सी मैंने इंग्लिश आपको इसलिए बोलकर बताई कि ऐसे इंग्लिश बोलना हमको बन जाता है यदि हम ये सेंटेंसेस बनाते हैं कॉपी में। तो आप दोस्तों प्लीज ऐसे सेंटेंसेस बनाइए और अब हम अगले सेशन में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।